आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि समांतर श्रेणी से लिए गए हैं। और आपको बताते हैं ये जो सवाल आपके सामने है पूरे 6 अंक की एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम दो सवाल लिए हैं, एक सवाल यहाँ पर है भाई, एक सवाल इसके पीछे है, जो कि इसके बाद वाली जो सवाल है वो निर्देशांक ज्योमेट्री से है। ये दो सवाल आप पढ़ लीजिए, कंफर्म करें कि इन दोनों सवाल में से भाई एक सवाल तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जहां तक है भाई दोनों सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं, जहां पर आप चैप्टर 1 से पूरे प्रायिकता तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, 7 पदों का योग 49 है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला भाई, 7 पदों का योग बराबर कितना है, 49 है। कितना है, 49 है। यसियन बराबर क्या होता है, फार्मूला यानी कि योग वाला जो फार्मूला होता है, यसियन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, ये इसका मेन फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम n 7वें पद का जब फार्मूला यूज करेंगे तो भाई जहाँ पर n है वहीं पर 7 करेंगे, तो हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n की जगह 7 करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर d कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर का 49 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये होगा 7/2 हो जाएगा, ये होगा 2a प्लस में 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d हो जाएगा, 7 में 1 गए 6 है, यहाँ d हो जाएगा, 7 में से घटाएंगे 6d बराबर का 49 हो गया। तो ये 7 का नाम 7, 7 कट जाएगा क्योंकि इनटू में है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया, इन सब में से भी 2 कॉमन हो जाएगा, इनटू 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस का 3d हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो a बचेगा, 2 कॉमन लेंगे 3 होगा, d होगा बराबर का 7, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो ये होगा a प्लस का 3d बराबर का 7, ये बनेगा हमारा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1। फिर क्या है, 17 पदों का योग 289। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 पदों का योग 289। तो 17 पदों का योग 289 है, तो फार्मूला हो जाएगा 17/2। यहाँ पर सेम यही फार्मूला यूज होगा, बस जहाँ पर n है वहीं 17 कर देंगे। तो हो जाएगा 2a प्लस में 17 माइनस का 1d ब्रैकेट बंद बराबर का 289 होगा। तो ये हो गया 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16d हो जाएगा, 16d बराबर का 289, 17 में 289 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 1/2 हो गया, इनटू में इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस का 8d बचेगा बराबर 17, 2 से 2 कट गया तो a प्लस का 8d बराबर होगा 17, जो कि ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इतना कहने के बाद हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर कर हम निकालेंगे पहले a और d का मान। तो ये बड़ा है क्योंकि 8d है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 लिखेंगे a प्लस 8d बराबर का 17, समीकरण 1 लिखेंगे a प्लस 3d बराबर का 7। चलिए इसको हम घटाते हैं, तो ये इससे कट गया, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 5d आएगा, 17 में से 7 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा, d बराबर 10, 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 होगा, d बराबर 2, d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो d का मान हम 1 या 2 में रख कर हम निकालते हैं a का मान। तो यहाँ से पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो a प्लस 3 गुणे d है 3d, तो 3 गुणे d की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 होगा बराबर 7, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, a बराबर 7, 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, a बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, इसके n पदों का योगफल बताइए, n पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अब या अतः n पदों का योगफल बराबर, तो n पदों का योगफल बराबर क्या होगा, n/2 होगा, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1
n माइनस वन डी। तो n की जगह पर भाई n हमें कुछ नहीं मालूम है क्योंकि n पदों का चाहिए ही। ब्रेकेट में 2 इंटू ए की जगह पर 1 करेंगे, n माइनस वन डी की जगह कितना करेंगे 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा n/2, 2 ही का नाम 2 प्लस में 2 का अंदर गुणा करेंगे होगा 2n, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 ही का नाम कितना होगा 2 होगा। 2 से 2 हम क्या करेंगे काट देंगे, n/2 इंटू में 2n हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, n का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा। क्या होगा n स्क्वायर, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रकार से आपको एक दो सवाल है सेम ऐसे ही मॉडल से है भाई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सवाल सेम ऐसे ही है, 8 पदों का योग 64 है, 17 पदों का योग 289 है। इसमें भी हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, जो कि इसी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए सेम ऐसे ही है, 7 पदों का योग, मतलब ऐसे ही सेम ऐसे ही सवाल हैं, और ऐसे ही सवाल आपकी बहुत सारी एग्जाम में है भाई। अब कितना आपको हम दिखाएं, बस आप इतना विश्वास रखिए कि ये सवाल अगर आप देखें तो इस प्रकार से एग्जाम में सवाल आएगी ही आएगी। आइए हम एक दो सवाल और देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर सवाल लिए हैं भाई, ये निर्देशांक ज्योमेट्री से लिया गया है, जो कि ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा ये 6 अंक के क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जा चुका है, और इस प्रकार से कई सवाल हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है भाई अंकों का बस। तो यहाँ पर देखिए दिया है बिंदुओं -3, 10 है, और यहाँ 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने मतलब -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है, तो हम मान लेते हैं माना अनुपात m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है, m2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, में विभाजित करता है। तो यहाँ पर अगर आप चित्र बनाना चाहो एक चित्र बना सकते हो कि भाई ये हमारा क्या है, बिंदु ए है -3, 10, और ये हमारा बिंदु बी है जो कि 6, -8, ये दोनों हो गया। ये बीच में है रेखाखंड, इसी को काटना है, तो ये मान लो बीच में P हो गया -1, 6। इसको जो है किस अनुपात में काटेगा, तो ये m1 और m2 हम मान चुके हैं। अब इसके अनुसार जो हम फार्मूला यूज करेंगे वही मध्य बिंदु वाला। तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होगा, m1x2 प्लस में m2x1 अपान m1 प्लस का m2। फिर उसके बाद यहाँ पर लगेगा m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस का m2, ये फार्मूला यूज होता है। तो मध्य बिंदु कितना है, -1, 6 है। यहाँ पर देखिए m1 कितना है, m1 तो कुछ भी नहीं है, m1 ही रहेगा। ये जो है x1 है, y1 है, और ये x2 y2 है। तो यहाँ पर y2 लिखना है यानी कि 6 प्लस m2 कितना है, m2 रहने दो, x1 कितना है यहाँ से देख सकते हैं -3 बटे में m1 प्लस का m2 से कोई मतलब नहीं है। m1 लिखेंगे, y2 यहाँ से देख लो भैया -8 है, प्लस में m2 वैसे ही रहेगा, y1 यहाँ से देख लो कितना है 10 है, पूरे के बटे में m1 प्लस का m2, ब्रैकेट को क्या करेंगे हम बंद कर देंगे। तो -1, 6 हो गया इक्वल, ये गुणा कराएंगे तो 6m1 हो जाएगा, -3m2 होगा, m1 प्लस का m2 का ये हो जाएगा -8m1 होगा, और यहाँ पर 10m2 होगा बटे में m1 प्लस का m2, ब्रैकेट को हम करेंगे बंद। इतना कहने के बाद हम यहाँ पर तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना का मतलब चाहे आप पहले वाले को पहले के बराबर में कर दो या फिर दूसरे वाले को दूसरे के बराबर में कर दो, दोनों तरीका आप यूज करेंगे, अनुपात जो आएगा वो सेम ही आता है। तो हम पहले वाले के बराबर में पहले को करेंगे। तो यहाँ पर कितना है 6m1 माइनस का 3m2 बटे में कितना है m1 प्लस का m2, यहाँ पर कितना है -1 है। अब ये हो जाएगा, देखिए इसके बटे में 1 मानकर तिरछा गुणा कराएंगे तो 6m1 माइनस का 3m2 आएगा, इधर से कराएंगे तो -m1 माइनस प्लस माइनस का m2 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 6m1 लिखेंगे, ये m1 वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में m1, ये माइनस में था, उधर जाने के बाद ये प्लस होगा इक्वल, ये हम लिखेंगे माइनस में m2 है, यहाँ पर माइनस का m2 है, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। कितना होगा, प्लस का 3m2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे 6 7m1 हो जाएगा बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 1 यहाँ पर मान के घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2m2 हो जाएगा।
अब इसके बाद इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 7m1 बराबर का 2m2 है, तो m1 को रहने दो, m2 को पक्षांतर करके इधर लाओगे तो ये 2 के इंटू में है, तो ये बटे में आ जाएगा इक्वल। यहाँ पर 2 है, 7 इसके इंटू में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे, m1 रेशियो 2 यानी कि m1 अनुपाते m2 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 अनुपाते का 7। ये क्या हो जाएगा 2 अनुपाते का 7, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और यही अनुपात हमसे पूछा था, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, ये 6 अंक का क्वेश्चन है, यानी कि 6 6 12 अंक का क्वेश्चन है। 2 चैप्टर के अलग अलग चैप्टर की सवालें थी, हो सकता है भाई दोनों सवाल आ सकती है, इसलिए आप दोनों को अच्छे समझिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिए हैं जहां पर आपको हर चैप्टर के लाइन बाय लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि कम से कम समय में और आसान से आसान भाषा में बताया गया है।